अद्भुत संत जिनके आगे सब फीके होशों एक बार समग्र श्रद्धा और संकल्प और समर्पण से यात्रा शुरू करता है, भटकता नहीं, रास्ता मिल ही जाता है। ऐसे रास्तों पर उतारने वाले का नाम संत पुरुष सद्गुरु है। कबीर दास ऐसे ही संत और सद्गुरु हैं। इनका रास्ता बड़ा सीधा और साफ है। बहुत कम लोगों का रास्ता इतना सीधा साफ होता है। टेढ़ी मेढ़ी बातें कबीर को पसंद नहीं, इसलिए उनके रास्ते का नाम है सहज योग। इतना सरल है कि भोला भाला बच्चा भी चल जाए। पंडित न चल पाएगा, तथाकथित ज्ञान न चल पाएगा, निर्दोष चित्त होगा, कोरा कागज होगा तो चल पाएगा। कबीर के संबंध में पहली बात समझ लेनी जरूरी है। यहाँ पांडित्य का कोई अर्थ नहीं है। कबीर खुद भी पंडित नहीं है। कहा है कबीर ने, मसी कागज छुयो नहीं, कलम नहीं गई हाथ, कागज कलम से उनकी कोई पहचान नहीं है। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात कहा है कबीर ने। देखा है वही कहा है, जो चखा है वही कहा है, उधार नहीं है। कबीर के वचन अनूठे हैं, झूठे जरा भी नहीं। और कबीर जैसा जगमगाता तारा मुश्किल से मिलता है। संतों में कबीर के मुकाबले कोई और नहीं। सभी संत प्यारे और सुंदर हैं। सभी संत अद्भुत हैं, मगर कबीर अद्भुतों में भी अद्भुत हैं, बेजोड़ हैं। कबीर की सबसे बड़ी अद्वितीयता तो यही है कि जरा भी उधार नहीं है। अपने ही स्वानुभव से कहा है, इसलिए रास्ता सीधा साफ है, सुथरा है। और चूंकि कबीर पंडित नहीं है, इसलिए सिद्धांतों में उलझने का कोई उपाय भी नहीं था। बड़े बड़े शब्दों का उपयोग कबीर नहीं करते। छोटे छोटे शब्द हैं जो सभी की समझ में आ सके, लेकिन उन छोटे छोटे शब्दों से ऐसा मंदिर चुना है कबीर ने कि ताजमहल फीका है। जो एक बार कबीर के प्रेम में पड़ गया, फिर उसे कोई संत न जंचेगा। और अगर जंचेगा भी तो इसलिए कि कबीर की ही भनक सुनाई पड़ेगी। कबीर को जिसने पहचाना, फिर वह शक्ल भूलेगी नहीं। हजारों संत हुए हैं, लेकिन वे सब ऐसे लगते हैं जैसे कबीर के प्रतिबिंब। कबीर ऐसे लगते हैं जैसे मूल। उन्होंने भी जानकर ही कहा है, औरों ने भी जानकर ही कहा है, लेकिन कबीर के कहने का अंदाजे बयां, कहने का ध्यान, कहने की मस्ती बड़ी बेजोड़ है। ऐसा अभय और ऐसा साहस और ऐसा बगावती स्वर किसी और का नहीं है। टॉप सुनने के लिए धन्यवाद। ओशो टॉप को सुनने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।